हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है OPS स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हम प्रायिकता का बेसिक पढ़ाए हुए थे। तो प्रायिकता का जो चैप्टर है 15.1 NCERT का, तो इसको सलूशन से पहले आप बेसिक वाला वीडियो जरूर देखिए। इससे पहले जो बेसिक बताया गया हुआ है उसमें प्रायिकता बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएँ होती है बताया गया हुआ है। तो उस वीडियो को देखिएगा तो ये जरूर समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन को हम डील करते हैं 15.1 का NCERT का। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, नहीं तो NCERT बुक का 15.1 का बुक से लेकर बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कहता है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। मतलब जो कथन कह रहा है उसको शर्त के अनुसार क्या करना है, पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना डैश ई की नहीं की प्रायिकता बराबर डॉट है, यानी कि खाली जगह है, क्या होगा। दोस्तों तो सबसे पहले आपको 15.1 के बनाने के लिए उसे बेसिक को जाना ज़रूरत है, और बेसिक के साथ साथ भी फार्मूला भी हमें आवश्यक ही चाहिए। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई डैश की प्रायिकता, मतलब एक सूत्र होता है, इसको बोलते हैं हम लोग PE प्लस PE डैश बोलते हैं। घटना दोनों का जो मान होता है क्या होता है, 1 होता है। इसका इसी प्रकार पूछ रहा है घटना ई की प्रायिकता प्लस, मतलब ई वाला प्लस ई डैश नहीं की प्रायिकता, इसका मतलब होता है नहीं, और ई जो है PE की घटना की प्रायिकता है, इसका मतलब होता है। दोस्तों यदि इसको मान लिया जाए, मान लेते हैं क्या, मान लिया कि P डैश PE बराबर घटना ई की प्रायिकता इसको मान लिए, और उसी प्रकार PE डैश घटना ई डैश नहीं की प्रायिकता इतना मान लिए, हो गया, समझ में आ रहा है। देखिए इस पर फार्मूला कैसे बन जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं जो घटना ई की प्रायिकता जो घटित होता है PE प्लस, और जो घटित नहीं होता है उसको ई डैश से सूचित करते हैं, ई डैश बराबर 1 होता है। तो इसमें आप क्या लिखिएगा, क्या भराएगा, खाली जगह में 1 भराएगा, तो आपका क्वेश्चन 1 नंबर सोल्यूशन हो गया हुआ है, 1 भराएगा। उसी प्रकार कह रहा है दूसरा नंबर, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। दोस्तों जो घटित नहीं हो सकती है उसका बताना है, और ऐसी घटना डॉट कहलाती है, माने ऐसी घटना क्या कहलाएगा, असंभव कहलाएगा कि निश्चित कहलाएगा, इसके बारे में हमें पता लगाना है। तो देखो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। दोस्तों क्या घटित मतलब होता है, घटना क्या चीज़ घटित नहीं हो सकता है, 1 2 3 तो घटित हो सकता है, तो घटित नहीं होने की प्रायिकता यानी कि क्या होता है, घटित नहीं होने की प्रायिकता जो होता है, चलिए हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, मिटाते हैं इसको। जो होता है असंभव घटना जो होता है, असंभव घटना की प्रायिकता असंभव घटना की प्रायिकता दोस्तों क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो, तो घटित नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, असंभव कहते हैं, और घटित क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। तो इस वाले में जो हम पहले वाले डॉट में क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पहले वाले डॉट में हम लोग 0 लिख देंगे। तो 0 घटित नहीं होता है, और 0 घटित नहीं होता है तो ऐसी घटना को क्या कहलाता है, तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, लिखा क्या, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, तो उसमें इसको परिभाषा क्या कहलाएंगे, तो जो घटना असंभवित होता है उसको 0 बोलते हैं। तो में क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, असंभव घटना
चलो आप बनाते चलिएगा साथ साथ। नहीं दिखाई दे रहा है तो बुक से नोट कर लीजिए और बुक से बनाइए, हम आपको समझा के फार्मूला के तौर पर बना रहे हैं। चलिए दूसरा नंबर मेरा क्लियर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता घटित होना निश्चित है। दोस्तों जो घटित होता है निश्चित होता है, उस प्रायिकता को बताना है जो निश्चित होता है। हम तो अभी जाने जो निश्चित नहीं होता है, तो निश्चित नहीं होता है सो क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। और उसको जीरो होता है उससे घटना क्या कहलाता है, असंभव कहलाता है। अब क्वेश्चन जो है मेरा कर दिया, किसी घटना की प्रायिकता घटित होना निश्चित कहलाता है, माने कौन ऐसी घटना है जो घटित हो जाएगा वह निश्चित कहलाता है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होता है दोस्तों एक होता है। चलो यहाँ हम लिखते हैं, निश्चित घटना की प्रायिकता जो होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता, प्रायिकता निश्चित घटना की प्रायिकता दोस्तों मेरा एक होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक होता है। तो ऐसे घटना क्या कहलाएगा, निश्चित कहलाएगा। तो कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता घटित होना निश्चित कहलाता है। तो निश्चित मतलब क्या होगा दोस्तों, निश्चित मतलब इसमें एक होता है, एक लिख देंगे। ऐसे घटना को क्या कहते हैं, देखिए क्या कहेंगे, ऐसे घटना को निश्चित कहेंगे। तो इसमें क्या आप लिखिएगा, निश्चित लिखिए या आवश्यक लिखिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। आवश्यक घटना भी बोल सकते हैं, आवश्यक या निश्चित, निश्चित, निश्चित घटना। चलो तो इस प्रकार क्वेश्चन जो मेरा हुआ 3 नंबर भी जो हुआ सॉल्व हो गया। याद रखिए कि ऐसी घटना जो निश्चित घटित होता है वह एक होता है उसका मान। ऐसे घटना को क्या कहेंगे पूछेगा तो अवश्य कहिए, अवश्य मतलब जरूर, या निश्चित घटना कहिए। तो इस प्रकार इसका भी हो गया। अब चौथा नंबर है, कहता है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक मतलब होता है शुरुआत घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। योग मतलब क्या होता है दोस्तों, योग मतलब जोड़ होता है। पूछ रहा है जो सभी प्रायिकताओं का जो होता है संभावित, उसको प्रायिकताओं का क्या होता है योग। तो दोस्तों क्या होता है उसका, प्रायिकताओं का जो सभी अधिकतम मान जो निकल के आता है उसका मान एक होता है। दोस्तों कहने के मतलब इस प्रकार इसका फॉर्मूला बनता है PE प्लस PE डैश बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसमें क्या हम लिख लेंगे, योग मतलब जोड़ 1 लिख लेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन मेरा जो हुआ 5वां नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको समझना है सिर्फ। लास्ट क्वेश्चन बचा है एक पार्ट का, कहता है किसी घटना की प्रायिकता डॉट यानी कि खाली जगह से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डॉट से छोटी या उसके बराबर होती है। दोस्तों डॉट से बड़ी या उसके बराबर को क्या कहलाता है। तो दोस्तों चलिए इसको हम मिटाते हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या होगा, तो इसके साथ होगा 0 के बराबर या 0 से छोटा PE, और यहाँ पर जो होता है दोस्तों ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। तो इस वाले भाग में हम भर सकते हैं इसको। तो इस वाले भाग में इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को भर देंगे। तो आपका क्वेश्चन जो हुआ एक का जो हुआ पाँचों का पाँचों क्लियर हो गया। अभी देखिए फिर से हम बता रहे हैं। कहता है निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। पूरा करने के लिए जो नीचे जो भाग दिया हुआ है उसका सलूशन कीजिए। कहा क्वेश्चन कहा घटित E की प्रायिकता प्लस घटित E डैश नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होगा दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं, मान लिया कि PE की घटना प्लस PE डैश की घटना, जो दोनों का जो होता है योग क्या होता है, एक होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है। सूत्र में आप देख लीजिएगा लिखा हुआ है, इसके पहले भी हम लिखे हुए थे। उसके बाद है दूसरा नंबर, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होती है। तो घटित क्या नहीं होती है दोस्तों, 0 होता है। अब जो 0 घटित नहीं होता है वैसे घटना को क्या कहते हैं, तो असंभव घटना कहते हैं। चलिए यहाँ 0 लिखा हुआ है, ऐसी घटना को क्या कहते हैं, तो असंभव घटना कहते हैं। सुनिए और लिखिए, असंभव घटना कहते हैं। चलिए ऐसे हो गया। उसके बाद कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता घटित होना निश्चित होता है। दोस्तों किस घटना की प्रायिकता घटित
होना निश्चित होता है, तो निश्चित प्रायिकताओं का जो घटित होना होता है वह एक कहलाता है। क्या होगा? एक होगा। तो इसलिए हम एक लिखें, और ऐसी घटना को क्या कहते हैं? तो निश्चित घटना कहते हैं या आवश्यक घटना कहते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है किसी प्रयोग की सभी प्रायिकता घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। जो शुरुआत में करते हैं दोस्तों, कहने का मतलब मान लिए किसी से क्या आ गया, पी ई बराबर मान लिए 1/2 आ गया, और फिर दूसरा को मान लिए तो पी ई 2 बराबर मान लेते हैं 1/3 आ गया, और दोनों का योग जब करेंगे तो 1 आएगा। तो इस घटनाओं को क्या बोलते हैं? एक, यानी दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं का निश्चित का योग क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ 1 लिख दिए हुए। उसके बाद चलो, किसी घटना की प्रायिकता डॉट से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा उससे छोटी या उसके बराबर होती है। तो यहाँ पर यह सूत्र लिखा हुआ है दोस्तों, 0 या 0 के बराबर पी ई होता है, या 1 के बराबर जो होता है पी डैश होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो हुआ आपका 1 का क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों वीडियो यदि समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताएं। हम वीडियो को और सरल तरीका से बताएंगे, और जो सब्जेक्ट आपको चाहिए उस सब्जेक्ट का हम बता सकते हैं। क्लास 10th का है NCERT सोल्यूशन।